Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Classes by John. In this video हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 10th क्लास का CBSE बोर्ड दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे. तो हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े. अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल देखे थे, लाइक ए एक्स प्लस बी. बट यहाँ पे वो बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होने वाला है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन विथ टू वेरिएबल क्या है, स्टैंडर्ड जो उसका फॉर्म है वो क्या है, और उनका जो कोफिशिएंट के बारे में, जो कोफिशिएंट है उनका क्या रिलेशंस है. फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे. यहाँ पे तीन सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है. एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा अरिथमेटिक मेथड है. फिर अरिथमेटिक में दो मेथड आएगा, एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होगा एलिमिनेशन मेथड. तो इस चैप्टर में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा दो लीनियर इक्वेशन को. ठीक है, सो मज़ा आने वाला है. तो इसी तरह का हमारा वीडियो ऐसे मैं डालता रहूँगा मैथ का. तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो डू लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये सब वीडियो, ये मेरा जो वीडियो है वो क्लास 10th वालों को पहुंचाओ. उन लोग के लिए मैं बना रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए फिर से आज कुछ नया सीखते हैं. ठीक है, तो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो हम लोग जो देख रहे थे पिछले क्लास में, हम लोग जो भी देखे वो सब सिंगल वेरिएबल था, एक्स को यूज करके हम लोग देख रहे थे. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो वेरिएबल कैसे यूज करेगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस के बारे में पहले थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं. अच्छा, लीनियर इक्वेशन का जो हमारा पास था स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. ये है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का. ठीक है, पर इस चैप्टर में हम लोग दो वेरिएबल के साथ काम करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल कैसा दिखता है. ठीक है, देखो, तो अभी हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. ओके, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पे ए एंड एक्स, सॉरी, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स. क्या है? वेरिएबल्स. ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. ठीक है, अभी हम लोग को ये बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होगा. तो इक्वेशन कैसे होगा? वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस तरह का लिखेंगे,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आप लोग को बहुत सारे चीज़ें जो बताया जाएगा वो सोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, वो ये जो पेयर को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला तो है, पहला मेथड मैंने जैसे मैंने आप लोग को बता रखा है, जो सोल्यूशन होगा ये दो तरह का होगा। पहले होगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड होगा क्या, अरिथमेटिक मेथड। फिर अरिथमेटिक मेथड में दो तरह का आएगा, एक होगा सब्स्टिट्यूट मेथड व सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होगा एलिमिनेशन मेथड। दो तरह का होगा, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे कि कैसा होगा ये सब। ठीक, तो पहला है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इससे पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग को बहुत जरूरी है जानने का कि जो ये हमेशा मैंने बोला था ना, लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अगर दो स्ट्रेट लाइन होगा तभी जाके सोल्यूशन निकलेगा, तभी जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट उन दोनों का सोल्यूशन होगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट है वो होगा, तो कॉमन सोल्यूशन निकलेगा, तो उसी को हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे। बट अगर इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो जाके वो सोल्यूशन निकलेगा। तो तीन कंडीशन है, क्या क्या हो सकता है। एक तो इंटरसेक्ट करेगा एट ए सिंगल पॉइंट। दूसरा क्या होगा, अगर दोनों लाइन सेम है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर पैरेलल हो गए तो दोनों पैरेलल हो गए तो इंटरसेक्ट तो नहीं किए, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। और तीसरा जो केस आएगा, क्या आएगा, अगर एक ही ए लाइन है वो भी ए लाइन है, तो दोनों का अगर सेम हो गया तो एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन चल रहा है, तो फिर वो भी तो इंटरसेक्ट नहीं हुए, एक तरह का पैरेलल है बट वो इंटरसेक्ट तो नहीं किए, तो इसलिए हम लोग के पास वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये जो तीन कंडीशन है, उस तीन कंडीशन के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकता है, एक तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अच्छा, ये तीनों के बारे में मैं बताऊंगा, वो कौन सा कंडीशन के साथ बताऊंगा। कंडीशंस रिलेटेड टू हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन, उन लोग का क्या कंडीशन होता है, तभी जाके हमको पता चल जाएगा कि इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा। ठीक है, देखो ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स को ध्यान से देखना। ठीक, तो इससे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़े। यहाँ पे देखो, ग्राफिकल मेथड के अंदर ही ये आता है, देख लो कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है। पहला, अगर एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, जो यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तभी जाके तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, एग्जैक्ट होगा। तो उसका जो कंडीशन है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2y इक्वल टू
0, इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। यहाँ पे क्या है, a1 कितना 1, a2 कितना 3, b1 कितना -2, b2 कितना 4। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो दो इक्वेशन है, दो लाइन है, अगर हम इसको ग्राफिकली करेंगे तो इसका क्या आएगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ठीक है, ये है पहला केस। ठीक, दूसरा क्या है, मैंने जैसे बताया था पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइन देखेंगे, कोइंसिडेंस लाइन मतलब क्या है वो समझ में आया। सपोज एक लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन क्या होगा उसके ऊपर, ये लाइन हो गया ए बी और दूसरा लाइन हो गया सी डी। ये दो जो लाइन है इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं ना। व्हाट ए कोइंसिडेंस, तुम्हारा और मेरा सेम हो गया, सेम ड्रेस पहन गया, सेम पिंच, यही बोलते हैं ना, इसीलिए कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो इसके ऊपर कैसे, इसका जो कंडीशन है, इसका कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका जो सॉल्यूशन होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इन दो इस टाइप का दो इक्वेशन आ गया ना, हम लिखेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सो दैट इट हैज both the lines are coincident each other and the solution are infinitely many solution। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1/a2 क्या होगा, 2/4 कितना हो गया 3/6 इक्वल टू माइनस 9/18। तो सबको अगर हम लोग काटेंगे, देखो ये 1/2, ये भी 1/2 और ये तो माइनस है, तो ये भी 1/2। तो ऑल आर इक्वल, so the lines are coincident each other, pair of linear equations has infinitely many solution। समझ में आया, ये है दूसरा कंडीशन। अगर तीनों का जो रेशियो का कोफिशिएंट ऑफ रेशियोस ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट आर सेम, तो हम लोग इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, नाउ थर्ड केस जो कि मैंने बोला था पैरेलल लाइंस, जो कि दो अलग अलग लाइंस का होगा और ये दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस d रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई अगर आ गया, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन आ गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
इनका जो कंडीशन है वो है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, और इनका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन नो सोल्यूशन। इस टाइप का दो इक्वेशन अगर मिल गया, इट हैज नो सोल्यूशन। ओके, इन दोनों के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। देखो तो ये 1/2 इक्वल टू 2/4 और ये क्या हो जाएगा -4/-12। अगर हम लोग काटाकुटी करेंगे तो ये तो 1/2, ये भी 1/2, पर इसमें क्या होगा 1/3। सो ये दिस इज नॉट इक्वल टू। तो इट हैज सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। सो it has no solution। समझ में आया? तीन चीजों के बारे में पढ़े हम लोग, तीन कंडीशन के बारे में। दो पेयर ऑफ लाइंस का अगर इंटरसेक्ट करेंगे एट ए सिंगल पॉइंट तो हम लोग उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। सेकेंड कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन अगर रह गया तो उसको हम लोग सोल्यूशन क्या होगा, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। कंडीशन क्या है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। थर्ड कंडीशन इज द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन था तो दो डिफरेंट लाइन अगर पैरेलल हुए तो जिसका डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो उसका जो कंडीशन है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ओके, तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या है, इट हैज नो सोल्यूशन। ओके, अभी हम लोग चेक करेंगे कि ग्राफिकली कैसे हम लोग दो पेयर ऑफ लाइंस को, पेयर ऑफ लीनियर लाइंस को विथ टू वेरिएबल्स को कैसे सोल्यूशन निकालेंगे उसका ग्राफिकली। इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, ये देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल 1, पहले बोलेगा कि चेक करो सॉल्यूशन है भी कि नहीं। ठीक है, तो कोई भी अगर ग्राफिकल मेथड में जा रहे हो ना, कि ग्राफिकल मेथड का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, तो पहले तो ट्राई कर लो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाएगा कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, वो पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट का होगा, तो डायरेक्ट तुम विदाउट एनी सॉल्व तुम लिख सकते हो कि बोथ द या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस और हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर वो आ रहा है कि क्या कि एक ही पॉइंट में या इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी जाके तुम ग्राफ के ऊपर जाओ। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल 1 है क्या बोला। देखो, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देन ग्राफिकली। अच्छा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, देखो इधर देख लो, यहां पे दिया गया है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, जो कंडीशन 1 है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये है तुम्हारा क्या, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक, और जो तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइन है सेकंड वाला, पहला और सेकंड वाला भी कंसिस्टेंट है। याद रखो ये सब, पहला और सेकंड इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन बोथ आर कंसिस्टेंट, बट जो पैरेलल है वो है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए वो एग्जाम्पल 1 में क्या पूछ रहा है
एग्जाम्पल 1 में पूछ रहा है वेरीफाई, और पहले तो ये देखो कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट है कि मतलब अगर कंसिस्टेंट होगा तो दो तरीका होगा। क्या होगा, पहले तो इंटरसेक्टिंग करेगा एक ही पॉइंट में, दूसरा क्या होगा ये कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट हुआ तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्ट हुआ फिर ग्राफ करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां का क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन उसका वही होगा। ठीक है, तो चलो दो इक्वेशन दिया गया है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। जब भी तुम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, हमेशा मेरा वर्ड याद रखो, पहला काम, पहला स्टेप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, आसान है, इजी है सॉल्व करना, और गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, देखो तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको रीराइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। ठीक है, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन हमारा 4। ठीक है, तो पहले तो ये देखेंगे कि a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 3, b2 माइनस 3, c1 माइनस 6, c2 माइनस 12। तो a1 बाई a2 1 बाई 2, यहाँ पे 3 बाई माइनस 3, यहाँ पे माइनस 6 बाई माइनस 12। तो अगर हम लोग काटाकुटी करें, ये हो जाएगा 1 बाई 2। तो ये दोनों सेम है, बट ये -1, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये सेटिस्फाई क्या कर रहा है, पहला तो सेटिस्फाइड a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो क्या है ये, कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ग्राफिकल मेथड में जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बोला है ना, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व द ग्राफिकली। ठीक है, पहले तो चेक करेंगे फिर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले चेक कर लिए कि कंसिस्टेंट है, फिर ग्राफिकली अभी हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास से हम लोग ये देखे हैं कि ग्राफिकली हम लोग कोई भी अगर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला प्रोसीजर क्या है, हम लोग उसका टेबल बनाते हैं, x लेते हैं फिर y लेते हैं, कोई भी चूज करते हैं x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू निकालते हैं, फिर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर जाके हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ग्राफ्स के लिए हम लोग भाई ग्राफ्स ले लेंगे। ठीक है, आ गया हमारा ग्राफ्स। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है वो क्या क्या है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, और एक है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आइदर तुम y से निकाल लो, y का वैल्यू निकाल लो। तो 3y इक्वल टू 6 माइनस x, तो y हो गया तुम्हारा 6 माइनस x बाई 3। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y, तो y हो जाएगा हमारा 2x माइनस 12 बाई 3। समझ गए। तो दोनों के लिए दो अलग अलग बॉक्स निकल आएगा। ये टेबल 1 फॉर इक्वेशन 1, टेबल 2 फॉर इक्वेशन 2। ठीक है,
हमको दो दो कोऑर्डिनेट चाहिए। ये हो गया x, ये हो गया y, ये भी x, ये भी y। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लूँगा सपोज 0, तो यहाँ पे अगर 0 डालूँ तो y कितना हो जाएगा 6 माइनस 0/3, तो ये हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2। तो ये एक हो गया 2। ऐसा नंबर लेना जो कि आसानी से, जो फैक्टर है ना, जो ये फ्रैक्शन है ना, वो आसानी से कट जाए। ठीक है, उस तरह का सोच के जो वैल्यूज लेना, नहीं तो फिर वो आएगा फ्रैक्शन में पॉइंट वाइज करते रहना। ठीक है, वो सब नहीं करना है। ऐसा जैसे 0, अभी 3 लूँगा, 3 भी ले सकता हूँ। 3 लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 आएगा। x अगर 3 लूँगा 6 माइनस 3, 3/3 1 आ जाएगा। तो उस तरह का सोच के लेना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वो 6 लिया है, फिर हम लोग 3 लेते हैं, कोई इशू नहीं। 3 लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा y हो जाएगा 6 माइनस 3/3 दैट इज 3/3 हो जाएगा 1। तो दो जो कोऑर्डिनेट आया, क्या आया 0,2 3,1। वैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 0 माइनस 12/3 दैट इज -4। एक तो आ गया -4। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं। देखो 6 बाई क्या हो जाएगा, 3 लेंगे तो 6 माइनस -12 तो -6/3 ले सकते हैं। तो 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा -6 नहीं +6 -12/3 -6/3 दैट इज -2। तो आ गया तुम्हारा -2। समझ में आया? तो हमारे पास जो आ गया कोऑर्डिनेट्स, देखो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आया। इसके लिए आ गया 0,2 और एक हो गया 3,1। यहाँ पे हो गया 0,4 और एक आ गया 3,-2। समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया तुम्हारा x डैश, ये हो गया 0,0। ठीक है, तो हम लोग का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 6 नहीं, हमारा तो हाईएस्ट पॉइंट 3 और 4 है। तो y में 4 है, x में हाईएस्ट पॉइंट है 3। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 ले लो, और यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5 ले लो। यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2, यहाँ पे नहीं -2 नहीं, ये हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो हमारा पॉइंट्स क्या क्या है देखो, एक है 0,2, ये तो तुम्हारा ये यहाँ पे हो गया y एक्सिस में। 3,1 ये है। ठीक है, ये हो गया एक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको टच करते हुए, टच तो नहीं करना है, हम लोग रूलर ले लेंगे। इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक, जो कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है तुमको
x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा जो है 0,4 0,0 हो गया यहाँ पे 0,4 या सॉरी 0,-4 है ये। तो ये हो गया तुम्हारा 0,-4, ये 0,-4 और हो गया तुम्हारा 3,-2, ये हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा 3,-2। तो यहाँ पे हम लोग चलो देख पा रहे हो, ये है तुम्हारा, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक, देखो कहाँ पे ये क्रॉस किए, देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे ये कौन सा है, ये 6 है ना। तो देखो, तो हमारा जो पॉइंट हुआ वो 6 में आके 6,0 पे क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारा जो पॉइंट आया अभी क्या आया, ये जो आंसर आया क्या है, हम लोग इंटरसेक्ट का जो पॉइंट है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये क्या हो गया 6,0। ठीक है, तो ये जो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। समझ में आया। तो हम क्या देखे कि दो इक्वेशन दिया गया था, उसको हम लोग क्या किए ना, पहले तो दो बॉक्स बनाए, y का फॉर्म में लाए, दो बॉक्स बना के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम लोग उसको ड्रॉ करना था, हम लोग उसको ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे वो इंटरसेक्ट किया, उसको जो पॉइंट का जो वैल्यू आया x और y का, वही है हमारा सोल्यूशन। x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू आ गया 0। द सोल्यूशन ऑफ टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सा, ये x प्लस 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सोल्यूशन आर x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। समझ में आया। चलो, इस तरह का आप लोग ग्राफिकल मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और एक ग्राफिकल मेथड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में देखो क्या दिया है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दिया गया है इक्वेशन 1 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखो पहले तो ये देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन 2 इंटू सब में नीचे 5 है, तो मैं 5/3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5/3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/3 इंटू 3x माइनस 5/3 इंटू 24/5y प्लस 5/3
इंटू 3/5 इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 कटा, 3 से काटेंगे तो ये 8, 5 कटा, यहाँ पे तो सभी कटा, तो क्या आ गया 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 है कि नहीं। और देखो ये इक्वेशन 1 के साथ बराबर है कि नहीं। तो इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 1। तो इससे क्या पता चला, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो हमको पता था अगर तीनों कोएफिशिएंट सेम है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर सेम हुआ तो ये क्या होगा, बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, है ना। देयरफॉर they have infinitely many solution। समझ में आया। तो अगर दो इक्वेशन है कोइंसिडेंट है तो इस तरह का हम लोग लिखेंगे कि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो अभी एक दिया गया है तुमको, एक देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल 3 में तुमको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 3 में क्या है कि क्या बोल रहा है, चांपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स वेयर हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। शी आंसर्ड इन दिस वे। पजल है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड and also the number of skirts is 4 less than 4 times of the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and how many skirts Champa bought. Okay, चंपा। तो उस तरह का जैसे क्लास 8 में या क्लास 8 में हम लोग लाइन में से इक्वेशन निकालना सीखे थे, है कि नहीं। तो ये सब लाइन पढ़ के हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। पहले इक्वेशन जब निकाल लेंगे फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ट्राई करना एग्जाम्पल 3, ठीक है। फिर मुझे बताना अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर नहीं तो सॉल्यूशन निकाल के मैं तुमको समझा के वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। कोई भी नंबर है, कोई भी जैसे ये इक्वेशंस है, पहले तो क्या करना, मैंने जो बताया था पहले करना है तुमको चेक कंडीशन 1 2 3 के, ठीक है। पहला कंडीशन दिया हुआ है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, बट पहले चेक करना फिर ग्राफिकली सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि अच्छा इक्वेशंस दिया गया है, चेक करके बताओ कि ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करेगा कि पैरेलल करेगा या कोइंसिडेंट करेगा। हमको पता है कंडीशंस, तो कंडीशन लगा के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट वही सेम ही है। अगर इंटरसेक्ट हुआ और कोइंसिडेंट हुआ तो कंसिस्टेंट, अगर पैरेलल हुआ तो इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है 5 6 7, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है आप लोग को वो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो मेरा जो ट्रिक है या मेरा जो मेथड है आप हमेशा याद रखना कि पहले तो चेक करना है, जो भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है पहले उसको क्या करना है, चेक कर लो ये इंटरसेक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा है तो फिर आप लिखो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल 2 में किए। अगर वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है तो क्यों करना है जाके ग्राफिकली, डायरेक्ट लिखो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह का हम आप लोग क्या एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा पूरा डाउट क्लियर करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो क्वेश्चन भी आप भेज सकते हो। मेरा जो ये PDF आपको मिल जाएगा, नोट का PDF
मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ क्लासेस बाय जॉन ज्वाइन करिए, उसमें आपको पूरा नोट का PDF भी मिल जाएगा। अगर उसमें भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। कि ये दिया गया है, मैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेके ही आपको समझा देता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज कैसे करेंगे। वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम लोग को कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो उसका जो मेथड्स है, उसका जो स्टेप्स है, मैं एक एक करके बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो एक डायरेक्ट एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को बाय एक प्रॉब्लम को डायरेक्ट आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 4 डायरेक्ट समझ जाओगे आप, कोई उतना बड़ी बात है नहीं, बहुत इजी है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, एक चीज और याद रखो, जब भी क्वेश्चन आएगा ना इस चैप्टर से, वो देगा डायरेक्टली यहाँ पे देगा कि ग्राफिकली मेथड में सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करो और एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करो। आप जाके कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा लो, CBSE का 10th बोर्ड का, हर साल एक क्वेश्चन आता है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अदरवाइज जाके वो कंडीशन भी आ सकता है। तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से? CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों का इक्वेशन दे रखा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले सब्स्टिट्यूशन कहाँ से लेके आएंगे? तो मेरा जो मानना है, आप कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, ठीक है। आइदर 1 उठा सकते हो या 2 उठा सकते हो, कोई भी उठा सकते हो, कोई इशू नहीं। उठा के y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू निकाल लो, फिर y का वैल्यू लेके जो इक्वेशन रह गया उसमें जाके y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो आसान दिख रहा है तो इक्वेशन 2 भी उठा सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। मैं इक्वेशन 2 उठाता हूं, देखो। तो टेक इक्वेशन 1, आप लोग 2 भी उठा सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2y हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं ये जो इक्वेशन है 3 कर लेता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, जो इक्वेशन 1 था। तो 7x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, है कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21, है कि नहीं? तो ये हो गया माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। तो माइनस माइनस कटा y इक्वल टू 19/29, ठीक है। y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, y का वैल्यू लेके इक्वेशन 3 में ही डाल देंगे। सो पुट y वैल्यू
इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या बोलता है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x माइनस 2 इंटू 19/29, तो ये 3 माइनस, तो 3 माइनस 38/29, तो ये हो जाएगा 29 ये हो जाएगा 29 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 2 ये हो जाएगा 87 माइनस 38 दैट इज 49/29। तो हम लोग क्या मिला हम लोग को, x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इक्वल टू 19/29। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या किए ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व किए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आप एग्जाम्पल करेंगे, तो फिर ये यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में सारा सब्स्टिट्यूट मेथड में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और एक एग्जाम्पल हम लोग लेके करेंगे, एग्जाम्पल 6। ठीक, तो एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहा है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स इज 18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। सो पहले तो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम लोग एक इक्वेशन लेंगे, x का सब्स्टिट्यूट मतलब x का जो वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, फिर उसको नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग डाल के फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.2 क्या बोल रहा है, 3.2 में ये जो क्वेश्चंस दिया गया है आपको सब क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे, अभी हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करके कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा होगा किसी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, किसी बंदे को नहीं, कोई वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में 2 जो वेरिएबल होगा किसी एक को एलिमिनेट करना है, फिर दूसरे का वैल्यू निकालना है, फिर दूसरे का वैल्यू लेके उस कोई भी इक्वेशन में पुट करके फिर दूसरे का भी निकालना है। ठीक है, अगर चाहोगे तो फिर वही इक्वेशन लेके भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सो दैट कि तुमको पता चल जाएगा कि दोनों मेथड के में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग यही इक्वेशन लेके करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार क्वेश्चन आता है और जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, उसमें करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है जैसे कि कौन सा था, हाँ ये वाला इक्वेशन था ना, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो यही इक्वेशन लेके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, कोई भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है तो उन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, और उन दोनों का एलसीएम लेके उसको माइनस करना है या प्लस करना है, सो दैट कि ये एलिमिनेट हो जाए। राइट, तो यहाँ पे देखो x का अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट है कितना, कोफिशिएंट है 7 और एक है 1, यहाँ पे 1 है ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सब दोनों को हमको इक्वल करना है, तो इक्वेशन 1 तो वही रहेगा, इक्वेशन 1 को उसी 7 है ऑलरेडी, तो इक्वेशन 1 इंटू 1 दैट इज वही रहेगा 7x
माइनस 15y इक्वल टू 2। पर इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट को हमको 7 करना है। तो ये हो गया 14y, ये हो गया 21। अभी क्या करना है, अभी बेसिकली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो देखो जो प्लस था वो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, पहले तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कटा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 15y माइनस 14y इक्वल टू 2 माइनस 21। तो ये हुआ माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। तो माइनस माइनस कटा y इक्वल टू 19/29। देखो वही आया था ना 19/29, है कि नहीं। तो वो इसके बाद पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डालो। तो पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन, किस में डालोगे, डाल दो 2 में ही डालो, इक्वेशन 2। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3। तो x प्लस 38/29 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 29 इंटू 3, यहीं पे निकाले थे ना, 87 माइनस 38, 87 माइनस 38 दैट इज 49/29। देखो वही आया ना, x इज इक्वल टू कितना आया 49/29 और y आया 19/29। ठीक है, यही आया, सेम आया। मैंने 2 मेथड करके दिखाया, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। ये जो एलिमिनेशन मेथड में ना, मेथड तो छोड़ो, कोई भी मेथड में आप 2 मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, राइट। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुमको दिखाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 10। ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल जो बोल रहा है, एग्जाम्पल 10 बोल रहा है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, मान लो कि 34 है, मान लो 2 डिजिट नंबर। इसको हम लोग जब एक्सपांड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 30 + 4 लिखते हैं ना। तो फिर इसको जब एक्सपांड करेंगे तो 3 × 10 + 4 × 1 लिखते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 3 टेंस प्लेस में है और 4 वंस प्लेस में है, तो × 10 + 1 करते हैं। जब ये चेंज होता है, जब रिवर्स हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म होगा 4 × 10 हो जाएगा प्लस 3 × 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी हिसाब से एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ओके, तो सपोज मान लो कि हमारा जो नंबर है वो है x एंड y, जो 2 नंबर है, और वो रिवर्स होके क्या हो रहा है, y x हो रहा है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 10x + y, और इसको लिख सकता हूँ 10y + x। मैंने इसका एग्जाम्पल भी तुमको करके दिखाया। मान लो कि यहाँ पे x = 3, y = 4, तो उसी हिसाब से लिखेंगे तो 10x + y आएगा। क्यों, जो x है वो 10s प्लेस में है, y है 1s प्लेस में। जब रिवर्स हो जाएगा वो 10y + x हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का सम 66 है,
समझ में आ रहा है? तो सम ऑफ द 2 digit number plus reversing that 2 digit number is 66 according to the question. तो according to the question, that is 10x plus y plus 10y plus x is equal to 66. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66. तो 11 टेकिंग कॉमन, तो x प्लस y इक्वल टू 66. तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66 बाई 11 दैट इज 6. ठीक है, पहले तो ये इसको हटा देते हैं. ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है. तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 6 अकॉर्डिंग द क्वेश्चन. ये हो गया पहला इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2. तो जो डिजिट हम लोग अज्यूम किए हैं, अज्यूम क्या किए हैं, यही तो अज्यूम किए हैं ना, अज्यूम किए हैं कि नंबर है xy. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2. ताले x माइनस वाई इक्वल टू 2. जो सारा खेल है ना यहीं पे है, ये वाला जो सारा खेल है यहीं पे है. क्यों, इसी में ही थोड़ा सा वो ट्रिकी लगाता है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे करें. 2 डिजिट नंबर, इसका रिवर्स हो गया. सब क्या करते हैं, एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 66 कर देते हैं. समझ में आ रहा है, वो नहीं करना है. तो अभी हम लोग को इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया. अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो आप कोई भी मेथड में यूज कर सकते हो, चाहे वो एलिमिनेशन करो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन करो. मेरे हिसाब से एलिमिनेशन, गो फॉर एलिमिनेशन. एलिमिनेशन बहुत इजी है. देखो यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है, सीधा प्लस करना है. देखो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया. ठीक है, तो अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं, ये क्या कटेगा, देखो वाई वाई कट जाएगा. तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 8. तो x हो गया तुम्हारा 4. तो हम लोग क्या करेंगे, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6. तो y कितना होगा, 6 माइनस 4 दैट इज 2. तो अभी देखो कि जो x कितना हो गया 4, y कितना हो गया 2. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, देखो अभी हम लोग उसको वेरीफाई भी कर लेंगे. हम लोग लिए थे ना कि ये है नंबर, अब रिवर्स हो जाएगा तो yx हो जाएगा. अब नंबर हुआ तुम्हारा 42, रिवर्स होके हो रहा है 24. अब 42 प्लस 24 ऐड करेंगे तो 66 आ रहा है. एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है. देखो 4 माइनस 2 2 आ रहा है. तो सेटिस्फाइड है कि नहीं. तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये था आप लोग का एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, टू सॉल्व 2 पेयर ऑफ 2 या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल. अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे. देखो यहाँ पे अभी क्या है, अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पता है, एलिमिनेशन मेथड भी पता है, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हो. अभी जिस तरह का क्वेश्चन मैंने समझाया ना, देखो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बिट. तो यहाँ पे देखो वही उसी टाइप का क्वेश्चन तुमको दे रखा है. ठीक है, तो ये था आप लोग का 3 मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल. तो क्या क्या हम लोग पढ़े, थोड़ा समरी कर देते हैं पूरा चैप्टर का. हम लोग क्या क्या देखे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखे, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे. पहला था ग्राफिकल मेथड, एक था अलजेब्रिक मेथड. अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड था, एक था
सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो फिर ग्राफिकल मेथड में हम लोग 3 कंडीशन देखे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होता है, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है, उसका अलग अलग कंडीशन हम लोग देखे। फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करके सॉल्व करना सीखे। ठीक है, फिर हम लोग आए अलजेब्रिक मेथड में, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है। ठीक, तो उसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स किए और कुछ एक्सरसाइज की मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सरसाइज है आप कोई भी मेथड में कर सकते हो। ठीक है, ये था पूरा समरी ऑफ चैप्टर 3। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा पूरा डाउट क्लियर करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो क्वेश्चन भी आप भेज सकते हो। मेरा जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट का पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ क्लासेस बाय जॉन, ज्वाइन करिए, उसमें आपको पूरा नोट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर उसमें भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।